हिंदू शास्त्रों में प्रत्येक देवी देवता किसी न किसी वाहन पर विराजमान है। जैसे कि भगवान विष्णु जी का वाहन गरुड़ है, माँ लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू, माँ सरस्वती जी का वाहन हंस, भगवान शिव जी का वाहन नंदी बैल, भगवान श्री गणेश जी का वाहन मूषक, भगवान कार्तिकेय जी का वाहन मोर आदि अनेकों देवी देवता है जो किसी न किसी वाहन पर विराजते हैं। जैसे कि माँ दुर्गा का वाहन शेर है, इसीलिए शेर की सवारी करने के कारण माँ दुर्गा को शेरावाली माँ के नाम से भी पुकारा जाता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, आखिर शेर ही माँ दुर्गा जी का वाहन क्यों बना? आखिर शेर को ही यह सौभाग्य क्यों और कैसे प्राप्त हुआ? दोस्तों, इस रहस्य को जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, इससे हमें वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। दुर्गा माँ के कई रूप है, उनमें से एक रूप माँ पार्वती जी का भी है। देवी पार्वती बचपन से ही शिव भक्त थी और शिव जी को अपना पति मानती थी। वह शिव जी को पाने के लिए हमेशा तपस्या में नील रहती। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या में काफी समय तक तपस्या में नील रहने से देवी पार्वती का रंग सांवला हो गया था। विवाह के पश्चात एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर आपस में हंसी टिटौली कर रहे थे। इसी बीच भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सांवली कह दिया। देवी पार्वती, तुम्हारा रंग कितना सांवला हो गया है, देखो तो जरा। स्वामी, यह सब तो आपको पाने के लिए मैंने तपस्या की थी, इस कारण मेरा रंग सांवला हो गया। जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपने मुझे दुख पहुंचाया है। अब मैं तभी लौट कर आऊंगी जब मैं सांवली नहीं रहूंगी। मैं गौर वर्ण की हो जाऊंगी। मैं तपस्या के लिए जा रही हूँ। पार्वती रुको तो। अरे, तुम तो नाराज हो गई। मैं तो यूं ही कह रहा था। लगता है देवी पार्वती को मेरी बात का बुरा लग गया। अब तो यह तपस्या में लीन होने चली गई। शिव जी से नाराज होकर माँ पार्वती जी घने जंगलों में जाकर तपस्या में लीन हो गई। जब माता पार्वती जी तपस्या में लीन थी, उसी समय एक भूखा शेर उधर से गुजर रहा था। उसने माता पार्वती को देखा और उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ा। अरे, यह तो तपस्या में नील है। मेरी गर्जना का इन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। मुझे इनकी तपस्या भांग होने का इंतजार करना होगा। आखिर मैं भी तो देखूं कि एक शेर की गर्जना का असर इन पर क्यों नहीं हुआ और इनकी तपस्या भांग क्यों नहीं हुई। यह भयभीत क्यों नहीं हुई। माता पार्वती को तपस्या में लीन देखकर शेर वहीं पर बैठ जाता है और वह माँ पार्वती की तपस्या समाप्त होने का इंतजार करने लगता है। लेकिन माता पार्वती की तपस्या कई वर्षों तक चलती रही। तब तक वो शेर आस लगाए वहीं पर बैठा रहा। माँ पार्वती जी के चमत्कार से शेर भी उतने वर्ष भूखा प्यासा रहा, मानो वह भी माँ पार्वती के साथ तपस्या कर रहा हो। न ही उसने माता पार्वती को कुछ कहा और न ही वहाँ से उठा। तपस्या के कई वर्ष बीत जाने के बाद देवी पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर वहाँ शिव जी प्रकट हुए। देवी पार्वती, आंखें खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें गोरा होने का वरदान देता हूँ। पार्वती, तुम गंगा स्नान करो, इससे तुम गौर वर्ण की हो जाओगी। अपने उज्जवल गौर वर्ण के कारण अब से संसार आपको गौरी के नाम से भी जानेगा और आपका सांवला वर्ण कौशिकी देवी के नाम से जाना जाएगा। आप धन्य है प्रभु। तभी देवी पार्वती जी की नजर वहाँ पर बैठे एक शेर पर जाती है। अरे, यह शेर यहाँ कैसे? देवी पार्वती, इसे देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि वर्षों से यह भी आपके साथ ही यही तपस्या में बैठा हुआ है। माता पार्वती जी, भगवान शिवाजी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपका कथन सत्य है। मैं इसी विचार से देवी पार्वती पर आक्रमण करने ही वाला था, पर देवी पार्वती जी के अलौकिक चमत्कार से मैं रुक गया। मेरे हाथों से यह अपराध होने से माँ ने मुझे रोक दिया। मुझे क्षमा कीजिए माता। प्रभु, जैसे मैंने इतने दिनों तक तपस्या की, ठीक इस तरह इस शेर ने भी मेरी प्रतीक्षा में तपस्या की है।
मुझे इसकी तपस्या का फल इसे देना ही चाहिए, पर मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे जगत में इसकी प्रशंसा हो। माँ, मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूँ, आपको अपनी पीठ पर बिठाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जगत में मैं आपके वाहन के रूप में जाना जाऊं। मुझे यह वरदान दीजिए माँ। मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपके संग रहकर आपकी सेवा और भक्ति करना चाहता हूँ। देवी पार्वती, अब तो इस शेर को वाहन बनाकर आपको इसकी इच्छा पूरी करनी ही होगी, और अब आपको शेरावाली के नाम से भी पुकारा जाएगा। देवी पार्वती जी मुस्कुरा देती है और शेर को वरदान देते हुए उसे अपना वाहन बना लेती है। शेर पर सवारी करने के लिए माँ दुर्गा के रूप में माँ पार्वती जी शेर पर सवार होती है। तभी स्वर्ग में उपस्थित सभी देवी देवता उन पर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। उसके बाद गंगा में स्नान करके माँ पार्वती जी माँ गौरी के रूप में जानी लगी। उनका श्याम वर्ण कौशिकी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और शेर की सवारी करने वाली माँ दुर्गा के रूप में पूरा संसार उन्हें शेरावाली के नाम से पुकारने लगा, और तभी से शेर माँ दुर्गा का वाहन बन गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो क्वेश्चंस का खेल डेली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय शेरावाली माता की।